जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मेरे दो चैनल हैं, आप जानते हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष चैनल और माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद एस्ट्रो संध्या सक्सेना। आज मैं आपको बता रही हूँ शिव पुराण की, जिसमें सदाशिव भगवान शिव के वर्णन किया गया है कि उनकी उत्पत्ति और संसार की पूर्ण उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आज हमारा छठा अध्याय है, जो कि रुद्र संहिता, यानी कि रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है, जिसको हम सृष्टि बोलते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, उसका छठा अध्याय जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं भगवान श्री गणपति महाराज का आह्वान करूंगी कि हे गणेश जी महाराज, आइए मेरी वाणी पे बैठिए, मुझ पे, मेरे परिवार पे, और जो लोग भी मुझे सुनते हैं बहुत प्यार से मन लगा के, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सब पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हे गणेश जी महाराज, मुझ में, मेरी वाणी पे, मेरे परिवार के लोगों पे और मेरे श्रोताओं पे, जो मुझे सुनते हैं, माँ समान मानते हैं, और जो दुर्बुद्धि हैं उन पे भी, सभी पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। जैसे आप जानते हैं कि नारद जी जो है, उनको अपने रूप पर बहुत घमंड हो गया था, और उसके बाद वो जो है भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ा। और जब भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ा तो उन्होंने कहा कि अहंकार से दूर होने के लिए, अहंकार को जीवन से हटाने के लिए भगवान शिव के शरण में जाओ और उनकी तपस्या करो। जब वो शिव की तपस्या करने के लिए जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, नारद जी, और पूछते हैं कि बताइए कि मैं शिव के बारे में तपस्या कैसे करूं। तब भगवान के बारे में वो बताते हैं कि किस तरीके से सदाशिव की उत्पत्ति हुई जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। और आगे की कथा में वो बताते हैं कि फिर भगवान विष्णु का जन्म हुआ, क्योंकि भगवान शिव ने अपने हृदय से माँ जगदम्बा यानी आदि शक्ति को जन्म दिया, और आदि शक्ति ने अपने हाथ से एक सुंदर युवक को जन्म दिया, जिसका नाम नारायण यानी भगवान विष्णु रखा गया। और भगवान विष्णु जब तपस्या में लीन हुए तो उनकी नाभि से जल सरोवर के अंदर एक कमल की उत्पत्ति भी, जिसमें से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही भगवान ब्रह्मा जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे अहंकार के कारण। अतः वो शिव द्वारा उत्पन्न भगवान विष्णु से बोलने लगे कि, भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि तेरा जन्म मेरी नाभि के द्वारा हुआ है, अतः मैं तेरा मालिक हूँ। मगर वो इस चीज़ को मानते नहीं है और लड़ने लगते हैं आपस में। उनके बीच में प्रखर युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध को देखते हुए एक तेज जो प्रकाश का पुंज रूप में एक उत्पन्न होता है, उस तेज प्रकाश के पुंज को देखने के बाद एकदम से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तेज पुंज आया कहाँ से। और भगवान विष्णु जो है दोनों ही एक भयभीत होकर रुक जाते हैं, और तब वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका ना तो आदि है ना अनंत, कहीं भी इसका कुछ दिख ही नहीं रहा है, और हम इसके बारे में कैसे जानें। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं नीचे वाराह के रूप में जाकर, यानी शुक्र के रूप में जाकर देखता हूँ कि आखिर ये नीचे कहाँ तक है, और ब्रह्मा जी आप ऊपर जाके देखिए कि ये ऊपर कहाँ तक है। ऐसा कह के भगवान जो है सफ़ेद रंग के शुक्र के रूप में अपने आप को बना लेते हैं, क्योंकि भगवान जो है विष्णु जो है वो अहंकार के बिना थे, रहित थे। जबकि ब्रह्मा जी जो थे वो पैदा ही हुए थे जब उनको तभी से अहंकार था, तो वो अहंकार के साथ थे। भगवान विष्णु शुक्र के रूप में नीचे पाताल लोक की ओर गए, और तभी से सफ़ेद शुक्र प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उस पुंज को खोजने की कोशिश की, लेकिन दिव्य सहस्त्र हजार वर्ष हो गए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये नीचे कहाँ तक चला जा रहा है। और तब भगवान को अपनी मूर्खता पे पता चला कि अरे ये तो मेरी मूर्खता है कि मैं इसको ढूंढे जा रहा हूँ, पर ये सर्वशक्तिमान कौन है, ये जो भी है उसको मैं कैसे जानूँ। तभी आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप दोनों ही तप कीजिए, योग कीजिए, तभी आप जान पाएंगे कि ये क्या है। इतना सुन करने के पश्चात भगवान को, जो विष्णु जी थे, उनको दिव्य ज्योति जो है उनको वो दिखी ज्योति प्रकाश पुंज था, उसको देखकर भगवान ने, विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें वास्तविक रूप से दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव ने एक गंभीर वाणी में बोला, ओम ओम। जैसे ये प्रकाश ज्योतिर्लिंग के अंदर से एक प्रकाश में से आवाज आई, ओम ओम। तो ओम
का शब्द सुनते ही उसी समय भगवान विष्णु ने उस ज्योतिर्पुंज, जो कि असली में एक लिंग था, जिसको आप शिवलिंग के नाम से जानते हैं, के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में एक पूरे आकार को देखा, और फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सूर्यमंडल और चंद्रमा की भांति बहुत ही सुंदर व्यवस्थित था। उसका ना आदि था ना अनंत था, यानी कि अनंत काल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज के समान। वो सत्य थे, आनंद था, परब्रह्म था, प्राणायाम था, और दृष्टिगोचर करते हुए उसी को सीमा ही नहीं दिख रही थी। किसकी? उस लिंग की, उस ओम की। भगवान उसको एटक करके देखते रहते हैं, और वो जो है विष्णु जी को तब पता चलता है कि आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है। यानी कि ओम में जो प्रथम अक्षर है, अगर आप ओम को तोड़ेंगे हिंदी में, उसकी संधि विच्छेद करें तो ये क्या है? ये लिंग की ज्योति है। दूसरा जो अक्षर है उकार, यानी कि पहला जो शब्द है आकार वो लिंग की ज्योति है, दूसरा जो अक्षर है उकार वो ज्योति का मध्य है, और मकार जो है वो नाद शब्द है, और इस तरह से नाद जो है मस्तक में बिंदु लिंग की ज्योति है। इस प्रकार से ये कुछ और नहीं, ओम क्या है? अपने आप में ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जिसको आप शिवलिंग बोलते हैं, और ओम की उत्पत्ति शिवलिंग के अंदर से ही हुई है। समझ गए आप? तो इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होता है कि ऋग्वेद, आकार से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, उकार से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, मकार से सामवेद की उत्पत्ति हुई, और नाद से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। और इस तरह से जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वेद होते हैं यही असली धर्म है, इसलिए कहा भी गया है वेदों की ओर चलो, क्योंकि जो वेद हैं उसी असली सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वो वेदों में है। इसलिए वेद जरूर पढ़ने चाहिए। कभी पढ़ाऊंगी आप लोगों को वेद भी। तो इस तरह से ऋग्वेद में रजोगणी वह लिंग की का दक्षिण वाला भाग आ जाता है, यजुर्वेद में सत्वगुणी लिंग का मध्य भाग आ जाता है। इसी तरह से सगुण अथर्ववेद का कहा जाता है, जिसमें सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी करता है उनकी इच्छा शक्ति यानी कि माता पार्वती की इच्छा से होता है अथर्ववेद में। और इसी तरह से जो यजुर्वेद है वो जागृत सुपान की अवस्था में होता है, यानी कि हर एक जो वेद है इन 4 शब्दों से निकला है, और ये 4 शब्द किससे निकले हैं? ओम से निकले हैं। और ओम कहाँ से निकला है? लिंग से निकला है। और वो लिंग क्या है? वही वो ज्योतिर्लिंग था, जो शक्ति थी, दिव्य थी। मोक्ष देने वाला ये नाम है। ओम के 3 अक्षर इस परनव के अंदर ही छुपे हुए हैं। जो भी इसे जान जाता है उसे पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो अत्यंत ही गोपनीय है उससे अंगों के साथ वेद उत्पन्न हुए हैं, और सबसे उत्तम यही चीज़ है। उसका कभी नाश ही नहीं होता जो इस सत्य को जान जाता है। अतीत खोजने के शीघ्र प्राप्त नहीं है। 18 पुराण होते हैं, जैसे आप जानते हैं। एक शिव पुराण मैं आपको सुना रही हूँ। तो सदाशिव ने वेद का पार ब्रह्म स्वरूप कहते हैं किसको? जो पुराण होते हैं। दक्षिणकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर से ही अलंकृत है। इससे मस्तक से आकार, दया, नेत्र, उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों आकार, तालु के वर्ग में के 5 अक्षर, दाया व तोरक के अक्षर। ये सब मैं जो आपको अक्षर बता रही हूँ, ये सब क्या है? ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि सदाशिव के अंदर से जो शब्द निकले थे ओम के रूप में, उसी में से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। होठ भी बन रहा है, नाक भी बन रही है, कान भी बन रहा है, तालु भी बन रहा है। और इस तरह से दाया पाँव तोरक के अक्षर, बायां पाँव प्रकार, पृष्ठभाग उकार, दोनों पजार आकार, कंधा मकार, हृदय पुरुष वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसा सदाशिव का केवल ध्यान करने से ही अधिक से अधिक प्रसन्नता होती है। मैंने और यानी कि भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद जी को कि उन्होंने और विष्णु जी ने भगवान सदाशिव का जब रूप देखा तो उनके मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई। अनंत में जब वो शिवलिंग के अंदर से ओमकार शब्द निकलता है, और उसके बाद उसी जो ओम शब्द है उसी से 4 वेदों की रचना हुई है, और उसी के द्वारा जो है भगवान सदाशिव का उनका रूप भी बना हुआ दिखता है।
तो आज के लिए बस इतना ही है। आज मैंने आपको छठा अध्याय सुनाया है रुद्र संहिता का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भगवान की जो उत्पत्ति है ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, और ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको शिव पुराण सुना सकूं। तो भगवान मुझ पे, मेरे परिवार पे और आप सभी पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। जिसकी जो भी मनोकामना है, आज वो मनोकामना बोल दो कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी हो जाएगी, तो मैं शिव पुराण का पान भी करूँगी, जो आप मेरे साथ कर ही रहे हैं, लेकिन मैं शिव पुराण बांटूंगी भी। तो कम से कम 108 शिव पुराण खरीद के जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो 108 शिव पुराण खरीद कर किसी पंडित जी को उनके हाथ में देकर, उनके पैर छूकर और कुछ दक्षिणा के साथ अवश्य दीजिएगा। इससे आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन मनोकामना पूरी होने के बाद ही 108 पुराण को आप भेंट करिएगा, अगर आप संकल्प लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भगवान शंकर आप सब पे कृपा करें, गणेश जी आप पे कृपा करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।